नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिष गुरु हमारे YouTube चैनल माई वैदिक टिप्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन दर्शकों से मैं आग्रह करूंगा कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसमें दिए गए बेल बटन को प्रेस कर। देखिए दर्शकों, आज मैं आपको मिरर यानी दर्पण के बारे में बताने आया हूँ कि दर्पण का इस्तेमाल वास्तु के अनुसार कैसे करना चाहिए। आजकल मिरर यानी दर्पण जीवन का एक अहम हिस्सा हो गया है। मिरर को वास्तु के हिसाब से वाटर एलिमेंट माना जाता है। तो दर्शकों, मैं आपको यह बताऊंगा कि मिरर को किस दिशा में लगाना अच्छा होता है और किस दिशा में लगाना बुरा होता है। वास्तु के हिसाब से हर एक चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका अच्छा और बुरा परिणाम हमें मिलता है। तो दर्शकों, हमारे साथ पूरी वीडियो में जुड़े रहिएगा। मैं आपको हर एक दिशा के अच्छे और बुरे परिणाम और उससे बचने के लिए, अगर अभी आप उस मिरर को या किसी भी वस्तु को इस तरीके से लगाए हैं जिससे कि आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या करें उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो देखिए दर्शकों, मिरर को लगाना किस दिशा में अच्छा होता है, तो वह दिशा है नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट। दर्शकों, मिरर को नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना शुभ होता है। नॉर्थ जो घर का एक बड़ा हिस्सा होता है या होना चाहिए, और नॉर्थ को जल का स्थान भी माना जाता है। तो अगर हम मिरर को नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं तो इससे हमारे सोचने की शक्ति बढ़ती है। चूंकि मिरर स्पेस को बढ़ा देता है, इसलिए नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट हिस्से में इसे लगाना शुभ होता है। अब देखिए इस दिशा में मिरर कैसा लगाना चाहिए। तो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के दिशा में फैंसी मिरर का इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए दूसरी दिशा है ईस्ट। क्या इस दिशा में अगर पूरब में मिरर लगाना अच्छा होगा या नहीं होगा? तो आइए मैं अब इसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए, ईस्ट यानी पूरब, इस दिशा में लगा हुआ मिरर आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाता है और आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खोलता है, यानी आपके लाइफ में अवसर को बढ़ाता है। तो इसलिए ईस्ट में जो मिरर लगा है तो उससे आपके जिंदगी में बहुत सारे अच्छे अवसर मिलते हैं। अब देखिए, नॉर्थ यानी वाटर और ईस्ट यानी वुड मतलब लकड़ी। तो मतलब नॉर्थ ईस्ट में लगाना क्यों शुभ है, मैंने जैसे पहले बताया, या ईस्ट में लगाना क्यों शुभ है? क्योंकि वुड है ईस्ट और नॉर्थ है वाटर। तो अब जब अगर हम लकड़ी में पानी देते हैं तो पानी को लकड़ी सोख लेता है, यानी पौधों में अगर हम जल देते हैं तो पौधे की वृद्धि होती है। तो इसलिए नॉर्थ या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में मिरर लगाना शुभ होता है। अब देखिए, वेस्ट या साउथ वेस्ट, जहां अगर हमारा बेडरूम है और हमारी मजबूरी है कि हम वहां से मिरर को हटा नहीं सकते हैं, या मेरी मजबूरी है कि हमें वेस्ट या साउथ वेस्ट में ही मिरर लगाना है, तो उसके लिए हम क्या करें? तो देखिए, वेस्ट या साउथ वेस्ट में मिरर लगाना अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको कि मिरर यानी दर्पण जल को सूचित करता है वास्तु के हिसाब से, और वेस्ट आग को। तो आग और पानी का संबंध तो बन ही नहीं सकता। तो इसलिए इस दिशा में अगर बेडरूम है और मिरर लगाना जरूरी है, तो उस मिरर का फ्रेम या तो लकड़ी का हो या ब्राउन कलर का हो, तो आपके उसके दुष्परिणाम नहीं मिलेंगे इतने। अब देखिए, अगर मिरर आपने पश्चिम या उत्तर पश्चिम मतलब वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में लगा रखा है, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, इस दिशा में मिरर अगर लगा रखा है तो आपको यहाँ इसके फ्रेम को मेटल यानी एल्युमिनियम या स्टील फ्रेम का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। स्टील के फ्रेम से आप एनर्जी को बैलेंस कर सकेंगे।
अब देखिए, कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताता हूँ जो लोग जाने अनजाने में ध्यान नहीं देते। तो देखिए दर्शकों, मिरर मतलब क्या? मिरर मतलब जल। मिरर मतलब एक ऐसी वस्तु जिसमें जो दिखता है उसकी वृद्धि होती है। आप देखते होंगे कि मिरर को अगर छोटे स्थान में लगा दिया जाए तो उसमें जो स्थान हमें अंदर जो परछाई दिखती है वह उस स्थान को बड़ा कर देता है। इसलिए मिरर बेडरूम में अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आपका बेड उस मिरर में दिख रहा है तो इससे आपकी नींद की समस्या हो सकती है, आपका दिमाग अशांत रह सकता है। और इसलिए मिरर को, अगर मजबूरी है कि आप मिरर नहीं हटा सकते और आपका बेड दिख रहा है मिरर में, तो आप रात में उस मिरर को ढक दीजिए और सुबह फिर उसे आप हटा दीजिए, जिससे कि आपकी बेड की परछाई उस पर रात में ना पड़े और आपके सोया हुआ परछाई मिरर में ना दिखे और आप मेरे बताए हुए नींद की समस्या या दिमागी असंतुलन से बच सकते हैं। अब देखिए, अगर स्टडी रूम में मिरर लगा है और जहां आपका स्टडी टेबल है और उसकी परछाई मिरर में पड़ रही है तो उससे क्या होगा? तो देखिए, इससे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो अगर मिरर स्टडी रूम में लगा है और हम उसको नहीं हटा सकते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पड़ा हुआ किताब और कॉपी बिखरा हुआ ना हो, वह बिल्कुल व्यवस्थित अरेंज्ड वे में रखा होना चाहिए। देखिए, मिरर में केवल सुंदर चित्र की परछाई ही दिखे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर एंट्रेंस डोर की परछाई मिरर पे पड़ रही हो तो क्या होगा? देखिए, अगर मिरर में आपके घर का एंट्रेंस डोर दिख रहा है तो इससे आपके गुड लक पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जब भी दरवाज़ा खुलेगा तो गुड लक आता हुआ दिखेगा, लेकिन जब दरवाज़ा बंद होगा तो गुड लक जाता हुआ दिखेगा। तो ऐसा परछाई मिरर पे नहीं पड़ना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और अगर वहाँ लगा है तो उसके स्थान को बदल देना चाहिए, जिससे कि हमारा गुड लक हमारा साथ दे। अब देखिए, मिरर में क्या दिखना चाहिए जो शुभ हो? तो देखिए, हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि घर का तिजोरी मिरर में दिखे, जिससे कि आपकी धन की परछाई उस मिरर में पड़े और आपके घर में धन की वृद्धि हो। तो दर्शकों, आशा करता हूँ कि मेरे बताया हुआ इन्फॉर्मेशन, जानकारी आपको लाभ पहुँचा रहा होगा। दर्शकों, आपसे यह कहना चाहता हूँ कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद दर्शकों।